अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कर्म की गति के बारे में कि किसी ने पिछले जन्म में कुछ आत्माओं को बहुत दुखी किया, तड़पाया, उनकी प्रॉपर्टी छीनी और फिर मरने के बाद हिसाब चुकतू करने के लिए उन्हीं के घर में जन्म लिया। लेकिन अब मैं वह सामान वापस नहीं देना चाहता, तो क्या अब मैं क्षमा की कमेंट्री चलाकर वह सामान दिए बिना हिसाब बराबर कर सकता हूँ? क्या उस आत्मा के साथ अन्याय नहीं होगा? जबकि परमात्मा शिव बाबा कहते हैं कि मेरे पास स्थिति बराबर भी माफी नहीं है। ये कंफ्यूजन दूर कीजिए। उत्तर है, देखो, कर्म की गति बहुत बहुत सूक्ष्म है। हमने यूट्यूब पर भी कर्म के बारे में सब टॉपिक रखे हैं आध्यात्मिक रीति से, और अभी वेबिनार में भी यही पाठ चल रहा है और नेक्स्ट यही आने वाला है कि कैसे ये संचित में कर्म बनते हैं और कैसे विनाश कर सकते हैं। तो आपका जो प्रश्न है कि माफी मांगने से क्या माफ हो जाता है, यही आपका प्रश्न है, क्योंकि भगवान तो माफी कहते हैं कि माफी और चिति बराबर भी नहीं देता है। तो फिर क्षमा से होता है क्या? तो देखो, अभी ये जो कर्म की गति है उसमें पहले तो ये समझो कि कर्म कैसे बनते हैं। एक तो यह है कि ऐसा नहीं है कि एक ही आत्मा के साथ के हिसाब किताब होते हैं इसीलिए वो हमारे साथ आए हैं, नहीं। हाँ, उनके साथ कर्म है, लेकिन उसी प्रकार के कई आत्माओं के साथ सिमिलर कर्म किया है, वो सब इसके साथ एक्यूमुलेट होते हैं और वो उस आत्मा के द्वारा हिसाब किताब चुकतू होता है। दूसरा यह है कि क्षमा करते हैं तो क्या होता है? क्षमा से हम वास्तव में क्षमा माना योग। बाबा भी कहते हैं ना, माना शिव बाबा कहते हैं कि योग द्वारा ही आप हिसाब किताब चुकतू कर सकेंगे। और शिव पुराण में भी यही बताया है, चाहे भोग ना भोग कर, चाहे योग से हिसाब किताब तो अभी सबको चुकतू करना ही है। तो योग ही है क्षमा करना, यही इसका ही भाई है। क्योंकि क्षमा कब दे सकेंगे? जब हमारी अच्छी अवस्था बनी होगी, उनके बारे में कोई नेगेटिव विचार नहीं आएगा। तो क्षमा देना अर्थात बाबा से शक्ति लेकर, उस आत्मा के शक्ति देकर उसके साथ की नेगेटिव एनर्जी खत्म और बाबा की एनर्जी को भरना है। उसमें उसका फायदा भी होता है और हमारा भी होता है। ऐसे ही क्षमा सॉरी करने से कुछ नहीं होता। अगर हम सारे दिन नेगेटिव चलाते रहे उस आत्मा के बारे में और फिर योग करने बैठे क्षमा करे, हो ही नहीं सकता।
वैसे भी क्षमा करते समय भी वही चीजें याद आएगी। जैसे मैं एग्जाम्पल देती हूँ हर समय कि ये क्षमा मांगना, योग करना, इससे हिसाब किताब कैसे चुकते होते हैं। उसमें एक एग्जाम्पल आता है कि जैसे एक बड़ा बॉक्स है, उसमें हमारा पर्स रखा है छोटा सा, और उसके ऊपर बहुत सारी चीजें डाल दी है। अभी हमें वो पर्स चाहिए, लेकिन ऊपर से सब कचरा में निकालूं तब वो पर्स निकलेगा ना। अभी हम वो पर्स निकालने जाते हैं, उसके लिए कचरा निकाल रहे हैं, लेकिन ऊपर से वही फिर से वो कचरा गिर रहा है, या बच्चा हमारे साथ है, बच्चा फिर से वही डाल रहा है, तो वो ऊपर ही फिर से भरता ही रहेगा। तो वो पर्स बाहर आएगा? कभी नहीं आएगा। तो यहां भी यही है। तो योग करना ही मुख्य बात है। पहले अपनी आत्मा की शक्ति भरनी होती है। इसीलिए दुनिया में आजकल जो रिलैक्सेशन योग, योग निंद्रा वगैरह की बात करते हैं, यही चीज है। इस दफा किसी ने प्रश्न भी पूछा है वेबिनार में, यही 2 प्रश्न के उत्तर हमें देना ही है पहले, शुरू करने से पहले। तो ये जो कि योग निंद्रा क्या है, तो ये दुनिया वाले यही कर रहे हैं। साइंस ने सबको ढूंढा है, लेकिन विधि कोई नहीं जानते। पहले तो पॉजिटिव ही नहीं होते तो काम कहाँ से होगा। तो यही है। अभी मैं दूसरा एग्जाम्पल दूं। कई बार ऐसा होता है कि उस आत्मा के साथ हिसाब किताब है। जैसे आज प्रश्न के उत्तर में मैंने जवाब दिया है वो ससुर का केस का, वो सुनो। उसमें क्या है कि ससुर ने बच्चों को जमीन बंटवारा करके दे दी, ठीक है। अभी वो जमीन अभी उनकी रही ही नहीं ना, वो तो दे दी क्योंकि बच्चों का हिसाब किताब है। अच्छा, इसके लिए उसको मिली है। अभी उसकी बुद्धि भ्रष्ट क्यों हो रही है? वो जो दूसरे लड़के हैं वो उसको कह रहा है क्योंकि जमीन का दाम अभी बढ़ गया है। दूसरा यह है, वो क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों सब ऐसा कह रहे हैं? इसका एक ही कारण है कि जिसके ऊपर अभी केस चल रहा है वो लड़के को कोई अपना बच्चा नहीं है और उसने एक बच्ची को एडप्ट किया है, दूर के कोई सगे की। अभी ये जेलसी है। तो वो जो लड़की को एडप्ट किया है अभी थोड़े समय पहले, तब से सब विरोध हो गए। अभी विरोध हुए इसीलिए कि ये तो हमारा खून नहीं है। वो सारी प्रॉपर्टी जो भी हम वो अभी पैसा बेच के करेगा वो सब उस लड़की को मिलेगा जो दूर के सगा है। इसकी वजह से ऐसी बातों करके दूसरे उसको चढ़ा रहे हैं और नेगेटिव और पाप कर्म बना रहे हैं। तो ये नए भी होते हैं और पुराने भी होते हैं। ये समझना बहुत मुश्किल है कि ये नए कर्म है या पुराना है, लेकिन इससे हमें समझ में आता है जब आपने किसी को प्रॉपर्टी दे दी, क्योंकि बच्चे भी इसके लिए ही आते हैं। कई ऐसे होते हैं कि बच्चे को नहीं देते हैं, सब धन दान पुण्य कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उसके साथ हिसाब किताब नहीं है देने का। कई बच्चे बुरा आदतों पे पड़ जाता तो भी नहीं देते हैं। तो इससे कोई पाप नहीं बनता कि क्यों नहीं दिया, नहीं, ये हिसाब किताब है। तो ऐसे ही ये सब चीजों को अच्छी रीति समझना है, तभी हम ज्ञान में आगे जा सकते हैं। ये सारे राज हमने इसीलिए बताए हैं। तो ये कहानी है। तो इसके लिए अभी वो जो दिया वो पुराना कर्म, अभी वो जो कर रहा है जेलसी के कारण, ईर्ष्या के कारण कि दूसरी की लड़की को ये मिलने वाला है, ये नया कर्म बना रहा है।
क्योंकि इस वो आत्माओं का भी इसके साथ कर्म हो सकता है या जेलसी के कारण नया भी बना सकते हैं। तो ये है, तो अभी जो उसके ससुर कर रहे हैं वो नए कर्म भी हो सकता है। अगर ये नए हैं तो उसकी बुद्धि सुधरेगी, ये भी एक है ना, बाबा की एनर्जी जाएगी। तो परमात्मा क्या करता है, ऐसे क्षमा नहीं करता, चलो भूल हो गई बाबा हमें माफ कर दो, नहीं। वो माफी तब देता है जब उसको सुधारते हो। तो कर्म में भी कर्म की भोगना आई तो वो खलास नहीं करता है कि चलो आपके अभी योग किया तो खत्म हो गया, नहीं, योग करके खत्म करना है। वो कुछ नहीं करता, वो हमें सिर्फ शक्ति देता है। वो शक्ति से हम अचल अडोल रहकर नए पाप कर्म नहीं बनाएंगे और उस शक्ति से आई हुई सिचुएशन को खत्म करेंगे। साथ साथ उसकी शक्ति से और हमारी जो पॉजिटिविटी होगी तभी ये सब होगा, योग लगता होगा तभी ये होगा। तो उस शक्ति से उनकी शक्ति हम खींचेंगे और फिर उसकी जो नेगेटिव एनर्जी के लेयर से हमारे दोनों के बीच में वो खत्म होता भस्म हो जाएगा। ये भी साइंस अनुसार मैंने समझाया है, साइंटिफिक है ये सब। तो ये बाबा ये करता है, क्षमा चीटी भी नहीं देता। मना आप गलत कर्म करो और कहो माफ कर दो मुझे, ये पाप कर्म से बचा लो, नहीं, आपको करना है, आपको शक्ति लेनी है, तब कर्म खत्म होंगे, और नहीं लिया तो कर्म खत्म नहीं होंगे और ही पाप कर्म बनाएंगे, क्योंकि उसका चिंतन नेगेटिव चलता ही रहेगा। तो ये सारी बातों को अच्छी रीति समझना है कि शिव बाबा कहाँ क्षमा करता है और कहाँ नहीं करता है, कैसे क्षमा होता है। इसीलिए कहता है अधिकार से ले लो, भीख नहीं मांगो। ठीक है, शायद आपको समझ में आ गया होगा। आप समय है तो वेबिनार अटेंड करो, इसमें जैसे हम आमने सामने बोल रहे हैं ऐसा होगा तो बुद्धि में तुरंत बैठेगा। तो जिसको भी वेबिनार्स अटेंड कर सकते हैं करो, ये चांस मिला है, बाबा ने दिया। हमें तो ये कंप्यूटर भी, हमने तो लैपटॉप वगैरह सब छोड़ दिया था, ये सब वो ही कर रहा है, फिर से सिखा रहा है, सामने से आया। बोलो आप सोचो, बाहर वालों ने हमें कांटेक्ट किया यूट्यूब से, और ये गुजरात गौरव फाउंडेशन वाले करा रहे हैं। तो ये सबको चांस मिल रहा है। कई बार सब कहते हैं दीदी आप जूम पर क्लास कराओ, अभी हो रहा है तो अटेंड करो, आमने सामने आओ और बुद्धि में डायरेक्ट जाएगा। ठीक है, ओम शांति।